गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन पार्ट 1। ठीक है, क्लास 10 का। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये ऑलरेडी जानते हैं कि 3x+4 ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 3x+4 क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री क्या है, 1। वहीं हम दूसरे एक्सप्रेशन को लेते हैं x+9। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसका भी डिग्री क्या है, 1। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, दोनों को क्या करें, इक्वेट। दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें मिलता है 3x+4 = x+9, जो कि क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने के लिए। लीनियर इक्वेशन, जैसा कि लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है जिसका डिग्री 1 हो, वही जब इक्वेट कर दिया जाता है दूसरे एक्सप्रेशन के साथ तो वो क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन। ध्यान रहे यहाँ पे हर एक टर्म में जो पावर है मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, और वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x। नेक्स्ट बात करते हैं 3x+4, जो कि अगेन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका डिग्री 1 है। वहीं बात करते हैं y+9 की, अगेन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसका डिग्री क्या है, 1। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, जैसे इन दोनों को इक्वेट करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 3x+4 = y+9। और जो हमें मिला वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसलिए डिग्री तो 1 है ही और 2 वेरिएबल हमारे पास x और y। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 3x - y = 5। तो जनरली आपको इस टाइप का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिखेगा, है ना। इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे। फ़िलहाल आपको पता चल गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं कि सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं 2x + 3y = 5। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x = 1 y = 1 पुट करते हैं, कहाँ, LHS लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे हम ऐसा करते हैं तो हमें LHS मिलता है 2 × 1 + 3 × 1, और सॉल्व करने के बाद 2 + 3 = 5, और दैट इज़ इक्वल टू RHS। यानी x = 1 और y = 1 पुट करने पे LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो x = 1 है और y = 1 है वो क्या है, सॉल्यूशन है किसका, लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये LHS को RHS के बराबर कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। x = 0 और y = 5/3 ऑन द LHS पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 × 0 + 3 × 5/3, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके कैंसिल आउट होने के बाद हमें मिलता है 0 + 5, जो कि रिज़ल्ट आ गया 5। तो ये हो गया RHS। तो अगेन LHS और RHS से क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे सॉल्यूशन इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि वी कुड फाइंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, हम ये समझ गए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हम ये भी समझ गए कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब लीनियर इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये हम समझते हैं। ठीक है, वैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो लीनियर इक्वेशन एक लाइन होता है और उसका जो सॉल्यूशन होता है वो उस पर एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकली इट मीन्स दैट पॉइंट्स 1, 1 and 0, 5/3 lie on the line representing the equation 2x + 3y = 5। और जैसा कि आपको पता है कि एक लाइन पे कितना पॉइंट हो सकता है, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, और हर एक पॉइंट जो होगा उस लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस बात को भी हम नोट कर लेते हैं। सो एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट, है ना। ग्राफिकली थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे ये ग्राफ है हमारा, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है,
अब हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 के लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 का लाइन हो गया, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उसमें से हम 1,1 को लोकेट करने का कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट जो है जो इस लाइन पे, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 1,1। हमने देखा कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 क्या है, इस लाइन का सॉल्यूशन है, इस लाइनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। अगेन 0 और 5/3 ये भी क्या है, ये भी इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा। तो इसको लोकेट करते हैं, तो इसको लोकेट किया तो यहाँ पे मिला, यानी ये भी क्या है, 0 और 5/3 क्या है, ये भी इस लाइन का क्या है, एक सॉल्यूशन है, या इस लाइन पे एक पॉइंट है। यानी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे इस लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोकेट करना सीख लेते हैं, पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे लोकेट किया जा सकता है। तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन तब भी हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस y एक्सिस, वो ओरिजिन होता है, उसका कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यूज़ हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज़ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब लोकेट करते हैं पॉइंट को। तो पॉइंट हमारा है 2,3, यानी x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 3, यानी x 2 है और y क्या है, 3। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में हम 2 डिस्टेंस मूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 यूनिट मूव करेंगे अपवर्ड, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, 3, y कोऑर्डिनेट। तो जहाँ पे हम पहुँचे, वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2,3 को। इसी तरह हम देखते हैं -3,5। तो -3 की बात करें तो मूव करते हैं हम -3 पे, x इक्वल टू -3। फिर हमें 5 यूनिट अपवर्ड मूव करना है, तो 5 यूनिट हम अपवर्ड मूव करते हैं, और जहाँ पे हम पहुँचे वो क्या हो गया, -3,5 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम लेते हैं -3,-2 को। तो हम -3 पे मूव करते हैं, उसके बाद हम डाउनवर्ड जाते हैं, -2 पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद जो पॉइंट हमें मिलता है -3, -2, ठीक है। ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो गया। फिर हम देखते हैं 4 और -3, यानी x कोऑर्डिनेट पे हमें कितना मूव करना है, 4। तो 4 पे चले गए हम। उसके बाद -3, यानी निगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव करना है y में, y एक्सिस के। तो हम पहुंच गए। तो ये कोऑर्डिनेट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4, -3। अब देखते हैं 0,4। तो x0 यहीं पे है। अब 4 यूनिट मूव करना है, y इक्वल टू 4, यानी अपवर्ड मूव करेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे y इक्वल टू 4, यानी ये हो गया 0,4। उसी तरह अगर हम -3,0 को अगर लोकेट करना चाहें, तो x -3, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, तो हम मूव करके पहुंच गए -3 पे, ठीक है। और y डायरेक्शन में हमें मूव नहीं करना है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि पॉइंट को कैसे ग्राफ पे लोकेट करना है। अब हम एक लीनियर इक्वेशन को लोकेट करते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं, जो ऑलरेडी आपको पता होगा, बट हम लोग थोड़ा बेसिक रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद 10th क्लास में जो पढ़ना है उसको देखेंगे। तो रिप्रेजेंटिंग अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑन ग्राफ, यानी ग्राफ पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स रिप्रेजेंट 3x + 4y = 20 ऑन द ग्राफ। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो इस इक्वेशन को हम y की फॉर्म में लिखेंगे। तो 3x + 4y = 20 है, जिसको हम लिख सकते हैं 4y = 20 - 3x। और यहाँ से y = क्या आ जाएगा, 20 - 3x/4। अब हम x का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। तो x का वैल्यू 0 पुट करने के बाद y = हमें मिलेगा 20 - 3 × 0 होल डिवाइडेड बाई 4, यानी ये रिज़ल्ट आ गया 20/4। अब 4 से 20 को कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें x = 0 और y = 5 एक पॉइंट मिल गया, यानी x = 0
और y इक्वल टू 5। ये क्या है? एक पॉइंट है, एक सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए एक बात ध्यान रखें कि x इक्वल टू 0 पे अगर इंटीजर मिला है और आपको फिर से इंटीजर चाहिए, तो आप डिनोमिनेटर में जो टर्म है, जैसे यहाँ 4 है, तो 4 स्टेप आगे बढ़ सकते हैं या 4 स्टेप पीछे जा सकते हैं। ऐसा करते हैं तो आपको 100% चांस है कि आपको इंटीजर वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी x इक्वल टू 0 पुट किया है, तो नेक्स्ट 4 स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी 0 + 4, तो हमें क्या पुट करना चाहिए? x इक्वल टू 4। तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू 4। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 पुट करने पे y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 20 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। जिसको सॉल्व किया जाए तो हमें मिलेगा 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, और दैट इज़ फाइनली 8/4, दैट इज़ इक्वल टू 4 से 8 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, यानी y इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो जो कि इंटीजर मिल गया है ना। तो ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन, ये x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। नाउ हमने बोला जैसा कि डिनोमिनेटर में 4 है, इसका मतलब 0 से 4 स्टेप आगे या 4 स्टेप से पहले। तो 0 से 4 स्टेप पहले जाते हैं बैकवर्ड, तो हमें क्या मिलेगा? -4। ठीक है, तो x इक्वल टू -4 भी पुट करेंगे तो भी हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगा। ध्यान आपको ये बात रखना है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसका मतलब 4 कोई भी नंबर आप पुट करेंगे तो उसमें से एक नंबर में आपको इंटीजर मिलेगा। अगर एक नंबर में इंटीजर मिलता है तो 4 स्टेप आगे या पीछे जाने पर आपको इंटीजर मिलेगा। अगर 4 नंबर ट्राई करने के बाद किसी में इंटीजर नहीं मिला तो आपको कभी इंटीजर नहीं मिलेगा, तो उसको आपको डेसिमल में ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू -4 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू हो गया 20 माइनस 3 और हो -4/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 20 + 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और दैट इज़ इक्वल टू 32/4। अब 4 से 32 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स होगा? 8 टाइम्स। ठीक है, तो हमें मिल गया x इक्वल टू -4 पे y इक्वल टू 8। ठीक है, तो फाइनली हम 3 सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, तो तीनों सॉल्यूशन को हम टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी x इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो y इक्वल टू 5 मिला, x इक्वल टू 4 पुट किया तो y इक्वल टू 2 मिला, और x इक्वल टू -4 पुट किया तो y इक्वल टू क्या मिला? 8। ठीक है, हम 2 पॉइंट से भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट करने के बाद गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, और गलती होगा तो हमें पता चल जाएगा, इसलिए हमने 3 पॉइंट्स को कैलकुलेट किया। चलिए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। तो ये ग्राफ ले लिया हमने, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0 दोनों के इंटरसेक्शन। ठीक है, अपवर्ड जाते हैं y डायरेक्शन में, तो इस तरह से सारे पॉइंट को हमने लोकेट कर लिया एक्सिस पे, नेगेटिव x एक्सिस डायरेक्शन में। ठीक है, x और y लोकेट कर लिया। अब हमें पहला पॉइंट जो लोकेट करना है वो है 0,5, यानी x 0 और y 5। तो ये आपको पता है कि कहाँ होगा, हमने अभी लोकेट करना सीखा। तो ये y एक्सिस पे होगा, यहाँ पे ये होगा, ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है 0,5, इसको हम ए पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4,2, तो 4,2 कहाँ होगा? x4 और y2, तो ये यहाँ होगा। ये बी पॉइंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 4,2 को। वहीं हम थर्ड पॉइंट लेते हैं -4,8, और ये सी पॉइंट है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है -4,8 को। अब तीनों लाइन को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये स्ट्रेट लाइन कुछ और नहीं, ये इसी का है। जो ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3x + 4y इक्वल टू 20, यानी इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक होता तो तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पे नहीं आता, तो इसलिए 3 पॉइंट्स लेने से गलत होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स लेके सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।